प्रिय किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं अट्रैक्ट 24 2D अमीन साल्ट 58% एसएल के बारे में। गेहूं में अगर आपका खत परवार अगर ज़्यादा हो गया है तो उसमें आपको नष्ट करने के लिए किस तरह से इसको उपयोग करना है, बिल्कुल आज हम किसान भाइयों बताने वाले हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से कैसे इसको हम यूज करते हैं। अगर आपको गेहूं में अगर ज़्यादातर घास हो गया है मतलब पतला पत्ता वाला या मोटा पत्ता वाला जौन सा घास हो गया है उसको नष्ट करने के लिए बिल्कुल इसके बारे में बताएंगे कि कितना आपको इसमें मिलाना होगा, कितना पानी में कितना मिलाना होगा। अगर इस तरह का घास आपको खेत में हो गया, देखिए ये हमारा गेहूं का खेत है, इसी में हम इसको यूज करने वाले हैं। कि देखिए हमारा जो है गेहूं में ये जो घास देखिए हमारा उग गया है, इस गेहूं में हमारा पूरी खेत में ही ये वाला घास उग गया है। तो किसान भाइयों आपको देखते होंगे कि सारा देखिए हमारा जो भी है इसमें बहुत सारा जो है गेहूं में घास हो गया है, तो इसको हमको नष्ट करना है। तो इस दवा को हम कैसे प्रयोग करेंगे, इस दवा को हम बिल्कुल आज हम किसान भाइयों बताने वाले हैं कि इस दवा के बारे में कैसे कैसे मतलब प्रयोग करेंगे। हमारा देखिए इसमें 10 कट्ठा ज़मीन है, यानी 10 कट्ठा हमारा खेती है। अब इसमें किसान भाइयों को परेशानी होता है कि हम इसमें कितना डालेंगे और ये कितना डालेंगे, क्योंकि दुकानदार फाइनल तरीके से बता नहीं पाता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि मान ली 10 कट्ठा है खेत, उसमें हमको इसमें कितना प्रयोग करना होगा। तो हमारा ये 2D ज़मीन है, साल्ट 58% एसएल और यह है कोलोडीन सुपर है। इसको हमको कितना इसमें डालना होगा और कितना इसको डालना होगा। तो बिल्कुल देखिए हमारे पास ये पानी भी लाए हैं और ये दवा छिटने वाला मशीन भी लाए हैं। देखिए इसको हम पूरी तरीके से इसको भर दिए हैं। देखिए इसको हम पूरी तरीके से भर दिए हैं, जो कि हमारा 15 लीटर का पानी है। 15 लीटर पूरा नहीं डाले हैं हम, कुछ कम डाले हैं और इसमें कुछ हम मिलाएंगे। देखिए हमारा कुछ पानी खाली है क्योंकि हम 10 लीटर से ही कम डाले हैं, और ये हमारा कुछ पानी इसमें मतलब है, इसमें हम घोलेंगे पहले इसको देखिए हम कुछ इतना पानी इसमें से निकालनी है, इसको डब डालेंगे तो 15 लीटर हमारा हो जाएगा। तो कुछ पानी इस तरह के एकदम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए किसान भाइयों। अगर पानी आपका कुछ कचरा रहेगा तो इस मशीन में फंस जाएगा और आपको जो देने में होगा परेशानी होगा। तो चलिए हम आपको मिला लेते हैं, इसके बाद हम बताते हैं कि इसको हमको कितना डालना होगा। देखिए हम अभी 10 कट्ठा में अभी दे रहे हैं हम इसको, तो हमको कितना देना होगा और हम बताते हैं कि देखिए दोस्तों ये हमारा है जो इसमें जो है, देखिए इसमें जो है यहाँ से 10 20 30 40 50 ml का हमारे पास डब्बा है। तो इस तरह से आपके पास डब्बा ना होगा तो आप किसान भाइयों दुकान से कहीं से भी आप ले लीजिएगा, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं से कम। तो यहाँ पे हम 40 से 50 यहाँ पे देखिए 40 से 50 ml के बीच में ही हम आपको ये जो दवा है ये है 2D अमीन साल्ट जो है एसएल, इसको हमको 40 से 50 ml ही डालना होगा। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं, क्योंकि अभी हम दुकान से लाए हैं किसान भाइयों, तो इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम आपको इसको प्रयोग करके बताते हैं। देखिए इसको हम पूरी तरीके से खोल लिए हैं, अब इसको हम मिलाते हैं। देखिए इसमें हम मिला रहे हैं, कितना हमको मिलाना है बिल्कुल देखिए 40 से 50 के बीच में। देखिए किसान भाइयों हम 40 से 50 ml में हम इसको मिला दिए हैं। अब इसको हमको इसको में घुल देना है, इसमें डाल देना है। देखिए इसमें हम डाल दिए, इसको जो ठेपी है इसको अच्छी तरीके से इसको धो देना है। धोने के बाद फिर इसको हमको जो जैसे है वैसे इसी तरह से हमको इसको कस देना है। देखिए दोस्तों किसान भाइयों आज हम बताएंगे 10 कट्ठा में जो है आपको किस तरह से आपको उपयोग करना है। अब इसको में देखिए अब हम बताते हैं कि इसको कितना डालना होगा। ये जो है कोलोनी सुपर जो है इसमें कितना डालना होगा, बंद करते हैं। देखिए ये जो पाउडर है किसान भाइयों ये 20 ग्राम का एक है। अगर हम 10 कट्ठा में इसको देते हैं तो मात्र एक पुड़िया ही इसमें से निकाल लेना होगा। तो चलिए इसमें से हम एक पुड़िया आपको निकाल लेते हैं। एक पुड़िया हम इसमें से निकाल लेते हैं, बढ़िया से फाड़ लेना इसमें से। इसको फाड़ के हमको इसको साइड में रख लेना होगा। देखिए हम इसको रख लिए, रखने के बाद इसको हम आसानी तरीके से इसको फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद जो है इसमें आपको मिला लेना होगा। देखिए इसको हम फाड़ रहे हैं और ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों इसका जो गंध है बहुत हानिकारक है, तो आप सेफ से कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कोई सेफ लाइन नहीं गन चुनची, तो आपको लेके चलना होगा। अब इसमें हम डाल लिए हैं, देखिए भी नज़दीक देखो,
देखिए इसमें हम आपको मिला लिए हैं। मिलाने के बाद अब आपको हाथ नहीं लगाना है, इसमें एक मग्गा रखना होगा। मग्गा रखने के बाद इस तरह से आपको जो है इस तरह जो है आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद जो भी आपका इस तरह के है आप जो है आप एक तरह का घोल तैयार कर लेना है, जो आपको इस तरह का हो जाएगा। डंठल है वो। तो देखिए किसान भाई, हम इसको पूरी तरीके से घोल मिला दिए हैं। इस बाल्टी में हम उसको घोल दिए हैं। अब हम घोलने के बाद उसको में हमको डालना है जो हमारा प्रेशर मशीन है, जिससे हम आपको पूरी खेती में प्रेस करेंगे। इसको हमको जो है इसको जो फैन है उसको आपको ख़त्म कर लेना होगा। और इसके बाद देखिए आपको पूरी तरीके से घुल जाना चाहिए। बिल्कुल ये फैन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल इसको फैन जो है ख़त्म हो जाना चाहिए किसान भाई, तब भी आप उसको में प्रेस करिएगा। तो थोड़ी देर हम थोड़ी सी छोड़ देते हैं, इसके बाद अपने आप जो है फैन ख़त्म हो जाएगा। होने के बाद हम इसको में आपको डाल लेना है। जैसे इसमें आप डालेंगे, देखिए इसमें एक ढक्कन है, आपको ध्यान देना होगा। ये ढक्कन को बिल्कुल लगा के ही कीजिएगा, आपका ये जो फैन है आपका छन जाएगा और आपका जो इसमें है कचरा भी नहीं जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको डाल लेना होगा। तो चलिए हम इसमें आपको डाल लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, हम जो भी उसमें पानी डाले थे अब उसमें हम मिला लेते हैं। पूरी तरह से आपको घोल लेना होगा। देखिए हम पूरी तरीके से इसको घोल लिए। हमारा ये जो है 15 लीटर में आपका जो है 15 लीटर में हम एक डब्बा यानी एक ही आपको हम मिलाए हैं। इसमें हमारा जितना भी होगा किसान भाइयों, आप ध्यान देना, यहाँ पे देखिए हम एक डिब्बा यानी एक हम डाले हैं 40 से 50 ml वो डाले हैं 24 साल्ट जो है एसेल, और एक हम सुपर ये जो क्लोरीन सुपर डाले हैं एक पैकेट। देखिए इसके बाद हम इसमें आधा छिड़काव करेंगे, यानी आधा खेत हमारा इसमें हो जाना चाहिए। और इसमें ध्यान देना दोस्तों कि जैसे डबल आपको नहीं लगना चाहिए। जैसे एक बार आप मारते चले गए तो पूरी में मारते चल जाना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। मतलब रुक के और फिर वापस जो आप रुके। देखिए किसान भाइयों, हम जो इसमें आपको डबल स्प्रे नहीं करना है। एक बार स्प्रे अगर आप करते हैं तो पूरी खेत में जहाँ तक आपको स्प्रे करना है, अगर बच जाएगा तो इसको फेंक देना है, या दूसरी कहीं आपको ज़मीन है गेहूं है उस जगह में भी आपका घास इस तरह का अगर आपको आता है नज़र तो आप उसमें भी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस सब को शुरू करते हैं कि कैसे आपको देना होगा। बंद करो। देखिए हमारे पास एक और किसान भाई जुड़ चुके हैं। तो ये भी अपना जो है बगल का जो है खेती में इनका भी घास हो गया था, तो ये भी अपना यूज किए थे। तो इनका घास जो है आप ख़त्म हो गया था, जो खरपतवार था ख़त्म हो गया था। तो इनसे भी हम किसान भाई से जानेंगे कि किस तरह से आपको डाले थे, तो इसके में हम कैसे कैसे इनका मतलब नष्ट हुआ था। तो चलिए, आपका नाम क्या हुआ किसान भाई? भगवान यादव। इनका नाम हुआ भगवान यादव। तो इनका जो है किस तरह से आप यूज किए थे, तो आपका जो है गेहूं में से जो खरपतवार था वो ख़त्म हो गया था? देखिए जो ये है ना, ये अपना मतलब दिए थे गेहूं में, तो ये अपना अनुभव बताएंगे कैसे आपको दिए थे, बताइए। 1 बीघा में पूरे दवाई दिए हैं। ये यानी 1 बीघा में बता रहे हैं किसान भाई कि ये जो हैं भगवान यादव, ये बता रहे हैं कि 1 बीघा में ये पूरा यानी पूरा ये डाल दिए थे, और कुछ बचा था तो अगले मतलब 2-4-10 कट्ठा में यानी 1.5 बीघा में मान के चलिए डोज है ये दोनों मिला के। तो अगर आप एक ही जगह खेत आपको अगर 1.5 बीघा अगर है आपके पास, 1.5 बीघा अगर ज़मीन एक ही जगह आपका है, तो आप पूरे में इसको घोर के पूरे में जिस तरह से आपके पास बाल्टी होगा ड्रम होगा उसमें आपको घोर देना है। इसके बाद भर भर के आपको इससे आपको स्प्रे कर देना होगा। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास अभी 10 ही कट्ठा है, तो 10 कट्ठा के लिए हम स्प्रे अभी किए हैं कि कितना आपको देना है। ये बीघा में पड़ता था। हाँ 1 बीघा में पड़ता है, लेकिन किसान भाई से भी हम एक सलाह ले लिए हैं। तो चलिए हम अपना आप खेती में डालते हैं। किसान भाई आगे थे, इनसे डाल यार सब घर से खत्म हो जाती है। चलिए भाई, हम आपको पूरी तरह से भर लिए 15 लीटर, और 15 लीटर भरने के बाद जो है अब हम इसको स्प्रे करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। हमारा दवाई भी रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारा जो शुरू से जहाँ हम आरी को देखते हैं कि कहाँ से हम आपको छिड़कना है, तो आपको बीच से नहीं है इसको छिड़काव करना है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगी कि हम कहाँ से स्प्रे किए थे। और एक है कि हवा आपको देख लेना होगा कि आपका जो हवा है किस तरह से चलता है, क्योंकि जो है इसमें जो डबल नहीं आना चाहिए दवा, एक आपको गेहूँ भी खराब हो सकता है।
होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो चलिए हम यहाँ से आपको दे लेते हैं कि कैसे आपको स्प्रे करना है। इधर से इधर हवा आपको मार रहा है, चलिए हम वो कोने से आपको देख के दिखाते हैं। बंद करो। तो देखिए किसान भाइयों, इस तरह से हमारा ये जो है पूरब से पश्चिम हमारा मतलब जो है हवा चल रही है, और हमारा इस तरह का खेत है। तो हम इतना मारना है हमको इस तरह से, क्योंकि इस तरह से मारेंगे तब हमारा जो दवा है इस तरह से जाएगा और हमारा जो डबल नहीं आएगा। और अगर उस तरह से मारते तो हमारा चेहरा में भी हानिकारक होता। तो चलिए हम इस तरह से मारते हैं। हम अपना मशीन को ही देखिए ऑन करते हैं। देखिए हमारा मशीन चालू हो गया। अब हम छिड़ने की शुरू मतलब करते हैं। तो चलिए हम शुरू करके अब दिखाते हैं। इस तरह से आपको मतलब जो है धीरे धीरे आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं और डबल नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों ध्यान देना है, आपको जिसमें है आपको डबल नहीं होना चाहिए। नहीं तो डबल अगर होता है तो आपको क्या गेहूँ का जो है नष्ट होने की ज़्यादा परेशानी होता है। तो आप पकाने की नहीं है तो आप आराम से बिल्कुल कर लीजिएगा। बंद कर। बोला अरे भाई हम किसान भाइयों से बताते हैं कि हमारा खेत में नमी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, अगर हमारा खेत में थोड़ा सा नमी होगा तभी इसे मतलब जो है दवाई सेट करेगा, अन्यथा आपका जो है दवाई नहीं सेट कर पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, हम इसमें जो छिड़काव करेंगे, देखिए हमारा खेत में नमी है, कहीं कहीं नमी नहीं है। इसमें ध्यान देना है कि आपको जमीन में नमी होनी चाहिए, तभी इसमें आपको जो है दवाई काम करेगा, अन्यथा आपका दवाई नहीं काम करेगा। देखिए किसान भाइयों, हम इसमें आधा से करीब आपको छिड़काव कर दिए हैं और जो है आपका हमारा देखिए इतना दवा बच रहा है। कितना बच रहा है जी, देखो तो है। देखिए हमारा कितना है, जो आपको दिखाई दे रहा हो कि हमारा इतना बच रहा है। हमारा लगभग आधा जो खेत है पड़ चुका है। अब हम फिर से चलते हैं कि आपको
देखिए किसान भाइयों, हम जो पूरा है खेत में आपका 10 कट्ठा में पूरा स्प्रे कर दिए, यानी इसमें पूरी तरीके से हम स्प्रे को कर दिए हैं फाइनल। अब हम आपको 2 से 3 दिन में इसमें आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि इसमें जो घास है, जो खत परिवार था, खत परिवार जो था आपका, जो कितना ख़त्म हुआ है और कितना % बच रहा है। तो मैं एक नए वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको देखिएगा। तो किसान भाइयों के लिए जय हिंद, जय भारत।